নমস্কার বন্ধুরা, ভীমবেটকার দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে ফিরে এলাম ATM1 স্টেপ চ্যানেলে। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। ভীমবেটকার প্রথম পর্বে আপনারা যেভাবে ভালোবাসা দিয়েছেন তাতে সত্যি আমি অভিভূত, আনন্দিত এবং আবেগমথিত। তাই আপনাদের ভালোবাসাকে পাথেয় করে ফিরে এলাম ভীমবেটকার দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ শেষ ভাগ নিয়ে। চলুন শুরু করি ভীমবেটকার দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই শুরু করব ভীমবেটকার দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব যে সকল বন্ধুরা দেখেননি তাদের জন্য ভিডিও লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে দিয়ে দিলাম। जैसे मॉडर्न लाइफ में अपने हाउस को रूम को डिवाइड करता, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा, उसी तरह जंगल की हजारों गुहा के इस्तेमाल लोग कैसे करता था शेल्टर और केव की नेचुरल बनावट के आधार पर दूसर की जो है एविडेंस मिला। सो दिस इज नेचुरल डुप्लेक्स भैया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर का जो लुक है लुक्स लाइक ओपन द लाइन माउथ, शेर के मुंह के जबड़े की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में रॉयल पर्सन को दिखाया गया। 3rd सेंचुरी एडी का छवि है, हॉर्स है, घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया है। डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा ग्रुप पैकिंग है, पीछे उसका सैनिक का शिकार करने गया, ऊपर स्पॉटेड एनिमल लेपर्ड वगैरह आपको दिखाया गया। ये जो छवि है 1700 वर्ष पूर्व का है। अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर का छवि देखा, आने वाली शेल्टर्स में ग्रीन और येलो का देखेगा। গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আদিম মানুষের শিল্প নৈপুণ্যের নমুনা, অঙ্কন শৈলীর তারতম্য অনুসারে ইতিহাসবিদরা ছবিগুলিকে 7টি ভাগে বিভক্ত করেছে। এ পর্যন্ত গুহাগুলিতে 130টির মতো ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলি প্রস্তর যুগের প্রথম দিকের। এখানে অস্ত্র হিসাবে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। সবুজ ঘন লাল জন্তু জানোয়ারের বড় বড় ছবি, মোটামুটি 12,000 বছরের ছবি এগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিগুলি মধ্যপ্রস্তর যুগের। এখানে জীব জন্তু মানুষের ছবি রয়েছে। মানুষ শিকার করছে, তাদের হাতে বর্ষা, লাঠি, তীর, ধনুক। নাচের ছবিতে রয়েছে বাদ্যযন্ত্র, হাতে পুরুষ, সঙ্গে নারী, পারিবারিক ছবি। তৃতীয় পর্যায়ের ছবিগুলি নতুন প্রস্তর যুগের, সম্ভবত 10,000 বছরের। নানা ধরনের নকশা, শিকার ছাড়াও আছে চাষবাসের ছবি। চতুর্থ পঞ্চম পর্যায়ের ছবিগুলি 5 থেকে 9,000 বছরের। এই সময়ে ছবির মান অনেক উন্নত, রঙেও এসেছে পরিবর্তন। लॉर्ड शिवा के डमरू या ट्विन रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो छवि बनाने का तरीका, दिस इज अ पार्ट ऑफ वारली आर्ट। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूजिंग डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। 2200 या सोल्ड फिगर्स हैं। बीच वाले फिगर्स लोगों ने खराब करे, ऊपर 6 इंच 3D का रेक्टेंगल में। सो रेक्टेंगल और ट्रायंगल द पैटर्न ऑफ वारली, गॉन आर्ट में स्ट्रेट लाइन फिगर और मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होता है। গুহাগুলিতে রয়েছে নানান রঙের অজস্র ছবি। এর মধ্যে কিছু ছবি 10,000 বছরের পুরনো। স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গুহার ছবির চেয়েও প্রাচীন। একটা করে গুহা দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কাঠকয়লা, গাছপালার রস, চুনাপাথরের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা সব ছবি। গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আদিম মানুষের শিল্প নৈপুণ্যের নমুনা ছড়িয়ে আছে গুহার সমগ্র দেওয়াল জুড়ে। এই বিরাট সংখ্যক গুহা সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না। প্রথম দিকে কিছু গুহা দেখেই সামগ্রিক ধারণা করা যায়। जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। देन सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। इन द बॉटम में देखो एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसका सैनिक है, शिकार करने गया। आफ्टर द हंटिंग, हंटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल के रूप में।
ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, म्यूजिशियन है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं। वन फीमेल एंड मेल कपल डांस। कंप्लीट पॉइंट इज टेलीविजन पॉइंट। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इज 700 BC, 2700 वर्ष पुराना छवि है। तो पूरे जंगल में 30,000 से लेकर 12th सेंचुरी तक का अलग जनरेशन का ओवर द लेफ्ट फिगर्स है। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। ये प्रीस्टोर साइड से ये अपना हाँ दीदी का सही कहा। ये देखो ये फोटो to 15% लोग सो सकता था। दिस इज अर्ली पीपल बेडरूम स्लीपी रूम। ऊपर मैमोथ वाला छवि है। 22,000 BC, 24,000 साल पुराना है। मैमोथ है। मैमोथ के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप या किंग है। पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट नीचे वाला जो छवि है 12वीं शताब्दी का है। जैसे आपको जानकारी है मोहम्मद गौरी गजनी पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आना शुरू हो गया। तो ये 12वीं शताब्दी में आदिवासी लोगों ने अरेबियन हॉर्स का छवि बनाया। आपका हॉर्स है, अरेबियन हॉर्स का छवि है। ये फ्लावर पॉट है। आदिवासी लोग फ्लावर पॉट का इस्तेमाल करने लगे। येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर के लीव्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। एंड देन 9 येलो कलर शेप डिपिक्ट ऑफ फ्रूट इन द जंगल, ड्राई फ्रूट, कंदमूल। और लेफ्ट में ग्रीन एंड येलो दिस लेडर, अर्ली पीपल इज लेडर। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवानालैंड। साहब ये गोंडवानालैंड पेंजिया का पार्ट रहा। और मुख्य जो आदिवासी थे जंगलों में गोंड, कोरकू, सहेरिया, बैगा, भारिया, जिनका जो लाइफ था जंगल के सोर्सेज पे डिपेंड था। और धीरे धीरे करके यहाँ से क्विट करते चले गए। एट ए प्रेजेंट टाइम का जो मैक्सिमम कम्युनिटी है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में। जैसे अंडमान निकोबार में जारवा सेंटली से, ऐसे पातालकोट में भारी आदिवासी। चलो अभी ग्रुप फोटो निकालता हूँ मैं आपको यहाँ। 8 এবং 9 নম্বর গুহায় রয়েছে অসংখ্য ছবি। 9 নম্বর গুহায় একসাথে অনেক মানুষ থাকতো। এখানে একটি দৃশ্যে একদল যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। সকলের দেহ রেখা দিয়ে আঁকা, শুধু একজনের সম্পূর্ণ দেহ রঙিন, মাথায় পাগড়ি, তার ঘোড়ায় পতাকা, রঙেও বৈচিত্র্য রয়েছে। সম্ভবত মানুষটি দলপতি, তাই তাকে আলাদা সম্মান দেওয়া হয়েছে। ভীমবেটকার প্রধান প্রধান গুহাগুলির নাম্বার হলো 5A, C6, C9, C12, C17, C29, B52, F15। भीम की बाइफों के नंबर। भीम का भीमबेटका ओ अच्छा 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 सही नंबर आईडी नंबर का भी है। घटोत्कच भी देखो। दिस इज अ बैक साइड एरिया ऑफ बेडरूम। लुक एट द टॉप। व्हाइट कलर का ट्री पेड़ की डाल के ऊपर पीकॉक मोर को बैठा दिखाया। जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया। मिडिल में एक हंटर है, टूल से लेकर शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में जब प्रोस्टोरियो को मानो ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेता था हिरन वगैरह का, सो फर्स्ट टाइम यूज इन बैलेंसिंग मेथड। वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे। पेंटिंग बनाने का तरीका देखने से ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने बनाया होगा। देखिए साहब, संपूर्ण मानव जाति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। কিছু কিছু গুহার সামনে কাঠের রেলিং দেখা যাচ্ছে। গাইড সাহেবকে এর কারণ জানতে চাইলে উনি বলেন, বেশ কিছু পর্যটক এই প্রাগ ঐতিহাসিক ছবিগুলির গুরুত্ব না বুঝে খুঁটে খুঁটে ছবির কিছু অংশ তুলে দিয়েছে। অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। এরকম অতি উৎসাহী পর্যটকদের হাতের নাগাল থেকে ছবিগুলিকে রক্ষা করতে এই বাউন্ডারির ব্যবস্থা। পুরাতত্ত্ব বিভাগ সর্বক্ষণ জায়গাটির নজর রেখেছে, সুরক্ষিত রেখেছে। এই আদিম মানুষের পরিবেশ ছেড়ে যেতে মন চাইছে না, তবুও তো যেতে হবে রাতের ঠিকানায়। সম্মানীয় বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই
লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং আমাকে উৎসাহিত করতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের উৎসাহটুকুই আমাকে অনুপ্রাণিত করবে, কারণ আপনারাই আমার প্রেরণার উৎস।